Hello everyone. Welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes. All right. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्वेश्चंस. द चैप्टर वी आर डन ऑलरेडी विद ना. हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. थ्योरी पार्ट हम कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. दिस इज द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्या चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड लिटरली माय फेवरेट. मुझे बहुत पसंद है वो चैप्टर. चैप्टर 4 भी और चैप्टर 5 भी. अगर मुझे आपके पूरे सिलेबस से पूछा जाए ना मुझे मेरे फेवरेट चैप्टर्स कौन से हैं, उनमें से द वन वाज चैप्टर 3 जो हमने अभी कंप्लीट किया और जिसकी आज लास्ट क्लास है. चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 9. These 3 chapters are my favorite ones. My favorite ones. Chapter 9 is very interesting. बहुत बहुत प्यारा सा चैप्टर है. मतलब उसमें आप पढ़ते हैं कि अगर आपको एक काउंसलर बनना है तो आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे आप एक काउंसलर बन सकते हैं. यानी कि उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके जो भी एग्जांपल्स होंगे वो सारे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं. So that chapter is very interesting and I just love that chapter. But वो आपके सिलेबस में है नहीं तो कुछ फायदा नहीं है. करेंगे हम वो चैप्टर, वैसे छोड़ेंगे नहीं, करेंगे. I'll post the videos. अगर आपको मन करे तो आप देखिए, नहीं मन करे तो छोड़ दें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें. एनसीईआरटी क्वेश्चंस. एनसीईआरटी क्वेश्चन सर हम बात करने वाले हैं सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में. तो बहुत छोटू सी क्यूट सी प्यारी सी क्लास होने वाली है, 15 से 20 मिनट की बस, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या है, कैसे है, क्यों है, उसके बारे में पूरा इसमें एक्सप्लेन करना है. तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? चैप्टर का इनिशियल पार्ट ले आए उठा के. स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, यू स्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस क्या है, और उसके लिए कोई भी एग्जांपल दे दें. दैट्स इट. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, डन. हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ अपने वर्ड्स को. इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे एज पर मार्क्स. 4 मार्क्स में है तो कैसे एक्सप्लेन करें, 3 मार्क्स में है तो क्या एक्सप्लेन करें. 4 मार्क्स में है तो एटलीस्ट 4 पॉइंटर्स आप एक्सप्लेन करें. ज्यादा हो सकता है 5-6 पॉइंट्स हो सकते हैं तो करें, लेकिन अगर 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं. फाइन. हाँ, तो यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर क्या है, स्ट्रेन क्या है, 4-5 पॉइंट्स हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा. एक एग्जांपल क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपने एग्जांपल मेंशन नहीं किया मार्क्स कटेगा, डेफिनेटली कटेगा. ठीक है. स्टेट द सिम्टम्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. सिम्टम्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, ये हमने किया था. फिजिकल रिस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है जब हम स्ट्रेस में है, सोर्सेज क्या है, डेली लाइफ हैसल्स हैं और ट्रॉमेटिक इवेंट था, है ना. तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी है ना. ठीक है, अगेन मार्क्स के अकॉर्डिंग. थर्ड, describe the gas model, GAS model and illustrates the relevance of this model with the help of an example. इसके relevance को भी बताना है कि सिंपली कोई एग्जांपल देना आपको. ठीक है, अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेसिस्टेंस स्टेज और थर्ड वन एग्जॉशन स्टेज. राइट, तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे. तो अलार्म रिएक्शन में अच्छा उसमें ना आप एक एग्जांपल को इनिशियली एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज सो एंड सो पर्सन इज देयर, कोई स्टूडेंट है, उसको इस तरह से स्ट्रेस हो रहा है, तो इनिशियल स्टेज में ये होगा, अलार्म रिएक्शन में उसका ये रिस्पॉन्स होगा, रेसिस्टेंस में ये रिस्पॉन्स होगा, एग्जॉशन में ऐसा होगा. तो आप एक एग्जांपल को शुरू करें स्टार्टिंग से, उसको तीनों स्टेजेस में एक्सप्लेन कर दें तो रिलेवेंस वहां पे हो जाएगी. ठीक है. enumerate the different ways of coping with stress. different ways यानी कि टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, वो सारी जो इमोशन कॉपिंग के वेज हैं वो बताना है इसमें. ऑल राइट. ठीक है, सो इसमें हमें क्या बताना है, समझ आ गया ना, समझ आ रहा है मतलब क्या बता रही हूँ. कॉपिंग में हम क्या बताएंगे, 5 तरह की कॉपिंग स्टाइल्स हमने पढ़ी है. 2 एंडलर और पार्कर ने दिए थे और 2 किसी और ने दिए थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा. तो दोनों के ही एक्सप्लेन करें, डिपेंड करता है. मतलब 3 नंबर में पूछा तो ऑफ कोर्स आप एक के एक्सप्लेन करेंगे, मोर देन एनफ. लेकिन अगर
4 या 6 नंबर में पूछा है तो फिर आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, तो वो उसमें टास्क ओरिएंटेड प्रॉब्लम टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड, फाइन। तो वो तीनों यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है अकॉर्डिंगली। जो बाकी दो हैं, दो कौन सी थी, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे क्या स्ट्रेस के इफेक्ट्स हैं, और एक्सप्लेन बिहेवियरल इफेक्ट्स। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन का पर्पस क्या है, और आ गया ना, यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी वहां पूछ सकते हैं, बिहेवियरल इफेक्ट भी पूछ सकते हैं, और कंप्लीट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को डाला गया है, दोनों पॉइंट्स को डाला गया है। तो यहाँ पे आप दोनों को एटलीस्ट एक्सप्लेन करें, और हो सके तो बाकी जो इमोशंस वाला बच गया है और जो बच गया इसका इफेक्ट, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ लाइफ स्किल्स कैन हेल्प मीट लाइफ चैलेंजेस। लाइफ स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग कितनी लाइफ स्किल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। गॉट इट? 3 मार्क्स में है, 4 में है, 6 में है, अकॉर्डिंगली लाइफ स्किल्स हैं क्या, कैसे काम करती हैं, कौन से होती हैं, वो सब कुछ लिखना है। ऑलराइट, ओके। 7th question, discuss the factors that lead to positive health and well-being. पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को लीड करने वाले बेसिकली उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। सो डिस्क्राइब ब्रीफली 4 फैक्टर्स व्हिच फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। सेम क्वेश्चन, दो तरीके की वर्डिंग। डिफाइन आपको क्या करना है, वही पॉजिटिव हेल्थ वाले फैक्टर्स लाइक मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट, वेलबींग में हाँ डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ये वो सब चीजें। नहीं, मेडिटेशन नहीं थी शायद, प्रॉपर डाइट थी और एक्सरसाइज था और कई सारी चीजें थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी पॉइंट्स कौन से थे। मेडिटेशन तो लाइफ स्किल्स में था ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट हो जाएगा एक दो बार करोगे तो। हाउ डज स्ट्रेस इफेक्ट इम्यून सिस्टम, इसमें कंप्लीट लिखना है। और वो टी हेल्पर सेल्स वाला भी लिखना है, किलर सेल्स वाला भी लिखना है, और जितने भी वहां पे था कंप्लीट इम्यून सिस्टम के बारे में पूरा उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पॉइंटर्स बनाने की कोशिश करना है, जैसे टी हेल्पर सेल का ये काम है, नेचुरल किलर सेल्स का ये काम है। हाँ, अगर स्ट्रेस होता है तो हम इस तरीके से इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, पॉइंटर्स में लिखना उसको। ओके, गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइफ इवेंट व्हिच इज लाइकली टू बी स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस रीजन व्हाई इट इज लाइकली टू कॉज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग। तो कोई भी एक लाइफ इवेंट में यहाँ पे एग्जांपल देना है ना। क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप इसमें? एग्जांपल इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अपने फ्रेंड का कोई मतलब कोई एग्जाम का एग्जांपल ले लो, या फिर कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, या आपके लाइफ में कोई भी आप लाइफ इवेंट पूछा है तो एग्जाम का नहीं होगा इसमें। जनरल लाइफ इवेंट की ट्रांसफर हो गई है जॉब से, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट के अर्थक्वेक की वजह से घर गिर गया, कुछ भी ऐसा आप ले सकते हैं। अब उसमें है कि स्ट्रेस कौन सा तरीके का है, तो जिस चीज के लिए आप पूरे तरीके से श्योर हैं कि ऐसे स्ट्रेस होगा, वही आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। अब सजेस्ट करना है रीजन कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है उस पर्टिकुलर जॉब की वजह से, तो किस तरीके का स्ट्रेस वो जो पर्सन है वो फेस कर रहा है। अब सपोज किसी की जॉब चली गई है या ट्रांसफर हो गया, अब उसको सोचना पड़ रहा है ना कि बच्चों को साथ लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, बच्चों को स्कूल चल रहा है, इन बिटवीन छोड़ना पड़ेगा, और अकेले कैसे छोड़ के जाऊं इन सबको, बहुत सारी चीजें पर्सन को सोचनी पड़ेगी ना। तो उस तरीके से आप वहां पे उस चीज को एक्सप्लेन करें कि लाइफ इवेंट हो सकता है एग्जांपल लेके, कि सपोज किसी का ट्रांसफर हो गया है, किसी की जॉब चली गई है, तो किस तरीके का वो जो है डिग्री ऑफ स्ट्रेस है वो किस तरीके से फेस कर रहा है। ऑलराइट, समझ आया? चलिए नेक्स्ट, given what do you know about coping strategies, what suggestions would you give to your friends
to avoid stress in their everyday life. आप कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में क्या जानते हैं? तो पहले कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब फ्रेंड्स को आप कौन सा सजेशन दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स को सजेशन आप सारे ही दे सकते हैं। तो 2-3 जितने आपको पॉइंट्स याद होना अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं एज पर मार्क्स। ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं वैसे। हाँ, ऐसे नहीं देंगे, मतलब पूछे ना जनरल एग्जांपल देके एक्सप्लेन करो। ये तो क्वेश्चन में जोड़ के कुछ भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेजरली ये लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, प्रॉपर आपको सिचुएशन देंगे। एक पर्सन है, उसकी सपोज जॉब चली गई है, या फिर उस पर कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो अपनी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से वो डील कैसे करे, तो गिव सजेशंस। इस तरीके से पूछते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि रैंडम पूछ लिया, मतलब क्या आप सजेशन देंगे। वो पहले आपको सिचुएशन देंगे, अब वो सिचुएशन में कौन सा कॉपिंग स्ट्रेटजी फिट होती है वो आप बताओ। ऐसे पूछते हैं सीबीएसई में जनरली क्वेश्चंस। जैसे 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे नहीं 9th to 10th क्वेश्चंस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में सोचो और पॉजिटिव इसका इंपैक्ट क्या है ऑन द बीइंग एंड नेगेटिव इफेक्ट क्या है, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? पोल्यूशन है और स्ट्रेस चल रहा है एनवायरनमेंट में, और एयर पोल्यूशन है और क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, वो सब हमें नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे एक चीज होता है ना, जब हम नेगेटिव के बारे में सोचते हैं हमें सारी चीजें नेगेटिव याद आ रही है, पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं तो सारी चीजें हमें पॉजिटिव याद आती है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट होता है, मतलब चेंजेस हमारी हार्वेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब जितने भी जो चीजें आप पॉजिटिवली याद रख सकते हैं एनवायरमेंट के बारे में, वो सारी चीजें आप यहाँ पे याद रखें। हमारी डेली लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि अगर बारिश टाइम पे नहीं आई तो हमारे लिए प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, तो टाइम से बारिश होना, विंटर्स आना बहुत जरूरी है। तो काइंड ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस आते रहते हैं, हम कितनी सारी क्लाइमेट्स देखते हैं, विंटर है, समर है, इन बिटवीन ऑटम ब्रेक और ऑटम सीजन हो गया, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। We know that certain lifestyle factors can cause stress and may lead to disease like cancer, coronary heart disease, yet we are unable to change our behavior. Explain why. पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ये किन रीजंस की वजह से होती है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर हमें बताना है कि हम हमारा जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो कौन सा है और उसको हम चेंज क्यों नहीं कर सकते ड्यू टू कंफर्ट जोन। सबको कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, हमें चेंजेस पसंद नहीं आते हैं, तो ड्यू टू दोस रीजंस हम उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिकली यहाँ पे हमें क्या एक्सप्लेन करनी है, लाइफस्टाइल डिजीज। उसमें वो हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जो इम्यून सिस्टम और हेल्थ वाला टॉपिक था उसी में था ये आगे। ठीक है, तो वहीं से हम आपको ये पिक करना है। अरे क्लिक नहीं होता तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं। मेजर एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं। स्ट्रेसेस रिजल्ट इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस रिएक्शंस डिस्कस। तो स्ट्रेस कौन से तरीके का होता है वो एक्सप्लेन करना है। इसमें वेरी सिंपल, जैसे लाइफ इवेंट्स, हैसल्स और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ओके, ऑलराइट। जैसे इसमें ना एक तरीके से और मतलब हो सकता है, हमने स्ट्रेसर के बारे में डिफाइन किया, स्ट्रेस रिएक्शन, यानी कि स्ट्रेसर के लिए हमारा रिएक्शन क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इमोशनल रिएक्शन। तो वो वाले रिएक्शंस को भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आई थिंक इट विल बी मोर प्रेफरेबल अगर हम स्ट्रेस रिएक्शन का जो रिस्पॉन्स है बेसिकली उसको आप एक्सप्लेन करें, यानी कि हम स्ट्रेसर का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सोशल इफेक्ट हो गया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और कॉग्निटिव इफेक्ट है, जो भी था मतलब उसको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, हाउ नेगेटिव इमोशंस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर कॉज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नेगेटिव इमोशंस और उसके जैसा जो हमारा बिहेवियर है वो स्ट्रेस का कारण किस तरीके से है, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो
क्या होता है, नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, सैडनेस, होपलेसनेस और नेगेटिवली लाइक सेल्फ हार्म की जो इंटेंशंस होती हैं। तो वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को किस तरीके से इनिशिएट करती है, कैसे उसमें प्रोवोक करती है। तो बेसिकली नेगेटिव इमोशंस के बारे में बताना है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में डिफाइन करना है, ठीक है। सोशल सपोर्ट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल वेलबींग डिस्कस। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, सोशल सपोर्ट कितने तरह का होता है और किस तरीके से होता है। लाइक टेंजिबल सपोर्ट था, सोशल सपोर्ट था एज अ फ्रेंड, तो वो 2-3 तरीके का सपोर्ट था ना वहाँ पे, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड हेल्थ और इलनेस। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, इम्यून सिस्टम वाला टॉपिक, क्योंकि हेल्थ आ गया तो हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है, तो इम्यून सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। हाउ स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल आर रिलेटेड टू ईच अदर। स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि रेगुलरली किसी को अगर डायबिटीज है या बीपी की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, वो लाइफस्टाइल डिजीज है। कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो उस वो स्ट्रेस कहाँ तक उसमें रोल प्ले करता है। हम 24 घंटे हम टेंशन में रहते हैं, आप कभी जल्दी से ऑफिस पहुंचना है, तो कभी ऑफिस से बाहर निकल के जल्दी से घर पहुंचना है, घर पे आके फिर काम करना है, ये बिल पे करना, वो ईएमआई पे करने, घर लेना, गाड़ी लेनी है, अब ये वो ऑल राउंड लाइक काइंड ऑफ वी आर कंटिन्यू इन बीइंग इन स्ट्रेस। हम स्ट्रेस में हर वक्त रहते हैं, तो उसका हमारी लाइफस्टाइल पे और हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है ना। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, हाउ पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग कैन बी अचीव्ड थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड्स। पॉजिटिव हेल्थ और पॉजिटिव वेलबींग को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो जो लाइफस्टाइल वाला था, लास्ट में लाइफस्टाइल नहीं था, वो प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज में पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पॉइंट था ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लास्ट स्लाइड, बस 7 क्वेश्चंस बचे, देन वी आर डन। Many people are their own enemies. बहुत सारे लोग ऐसे जो खुद के दुश्मन होते हैं, कैसे, तो precisely those things that are bad for their health। यानी कि किसी को कोलेस्ट्रॉल है बट फिर भी ऑयली चीजें खानी है, किसी को थायराइड की दिक्कत है बट फिर भी they're not eating properly, डाइट जो हेल्दी फूड होता है वो नहीं लेते हैं। See, ओकेजनली आप कभी कभार कुछ ले रहे हैं, दैट इज ओके, बट आप कॉन्टिन्यूअसली ऑयली चीजें खा रहे हैं, आलू का पराठा, समोसा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें खा रहे हैं, तो वो तो आपकी हेल्थ में नेगेटिव इफेक्ट करेगा ना। तो ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से, जब हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, हमें पता है कि हमें परेशानी हो सकती है, हमारी बॉडी लाइक अगर जेनेटिकली अगर मदर फादर को शुगर रही है, डायबिटीज रही है, तो वो बच्चों में आ जाती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ टू सम एक्सटेंट इट्स अ ट्रांसफरेबल डिजीज, ठीक है। तो वहां पे बार बार अपनी शुगर को चेक कराते रहे, अपनी डायबिटीज को चेक कराते रहे, टेस्ट कराते रहे, अगर आ जाता है, बढ़ता है थोड़ा बहुत, आप वहां पे क्वेश्चंस लें। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं, तो फिर दिक्कत तो होनी नॉर्मल है ना। व्हाट आर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो टेक्निक्स एक्सप्लेन करनी है, वेरी सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स एक्सप्लेन करने बहुत सारे टाइप के, जो भी हमने पढ़ा था, लाइफ हैसल्स, लाइफ इवेंट्स और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचपी एक्सेस वगैरह का जो है वो एक्सप्लेन करना है। कॉग्निटिव थ्योरी किस तरीके से, सीबीटी वाला जो पॉइंट था वो एक्सप्लेन करना है। हाउ अडैप्टेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एडजस्टमेंट। अडैप्टेशन और एडजस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। अडैप्टेशन का मतलब है कि हम एक एनवायरनमेंट में अच्छे से कंफर्टेबली एडजस्ट कर चुके हैं, हमने एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एडजस्टमेंट का मतलब है हम रह तो रहे हैं बट वी आर नॉट हैप्पी विद दैट, हम एडजस्ट करके रह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं, बट हमने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने अभी तक उस चीज में कंप्लीटली हम उसमें एडजस्ट नहीं हुए हैं। तो वो वाली चीज है कि आप जब शैलो तरीके से एडजस्ट करते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट, कि चलो ठीक है रहना है, कोई बात, थोड़ा वक्त निकालना है, काइंड ऑफ। अडैप्टेशन इज व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट, दैट इज अडैप्टेशन। हाउ रेजिलियंस एंड हेल्थ are related to each other। resilience और health वो बॉक्स में है ना, वहां से पॉइंट्स निकालने। resilience क्या होता है और health क्या होता है, उससे बेसिकली क्या रिलेशन है। then stress resistance personality, वो हमने किया है burnout नहीं, burnout क्या था वो, hardiness, उसमें 3 C's थे ना, हाँ वो वाला यहाँ पे, ठीक है। and then ये लास्ट पॉइंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, GS मॉडल, तो वो हमें
करना है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेन। So that is it for today. We are done with third chapter. Now we will be doing chapter 4 in the next class. So that's it. If you are liking the videos, then please do like, subscribe and share the channel. And yes, if you have any doubt, कोई भी question समझ नहीं आया है, क्या explain करें, कैसे explain करें, then please let me know. और comment section में बताएं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और मुझसे आके बात करें। इफ यू हैव सम थिंग्स जो आप बाकी सबको नहीं बताना चाहते हैं और यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, देन प्लीज डू सेंड मी अ टेक्स्ट, फाइन। ऑल राइट, देन प्लीज ऑफ कोर्स डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, एंड यस, इफ यू हैव डाउट्स देन प्लीज लेट मी नो। दैट इज इट फॉर टुडे. See you tomorrow. Bye bye. Take care.